दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी के नेता के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के समक्ष मामला उठाया और तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या आज सुनवाई की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, हम इस पर गौर करेंगे। उच्च न्यायालय ने कल प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के द्वारा 21 मार्च को की गई गिरफ्तारी के खिलाफ श्री केजरीवाल को चुनौती को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता द्वारा कई समन जारी किए गए, जिसके बाद भी केंद्रीय एजेंसी के पास बहुत कम विकल्प बचे थे। इसने ED के इस आरोप की ओर इशारा भी किया कि श्री केजरीवाल अपराध की कथित आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी सपा ने इस साल की शुरुआत में अयोध्या मंदिर में अभिषेक समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करके भगवान राम का अपमान किया। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए एक मिशन था, नए भारत का विकास। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए मोदी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल में बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए लोगों का आशीर्वाद मांगा। महाविकास अघाड़ी ने मंगलवार को महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों के लिए अपनी सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया, जिसमें कांग्रेस ने 2 प्रमुख सीटें सांगली और भिवंडी अपने सहयोगियों शिवसेना यानी कि UBT और NCP को दे दी है। प्रफुल्ल मारपकवार की रिपोर्ट के अनुसार UBT को 21 सीटें, सबसे बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस को 17 और NCP को 10 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने भी मुंबई दक्षिण मध्य पर दावा छोड़ दिया है। अब वह मुंबई की 6 सीटों में से केवल 2 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 4 पर उद्धव की सेना लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कमलनाथ के बेटे नकुल सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा दिए गए एक विश्लेषण के अनुसार कांग्रेस सांसद नकुलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। 717 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार है। नाथ के वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं के बीच कुछ महीने पहले कांग्रेस नेतृत्व असमंजस्य में था और अटकनें थी कि वे दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कमलनाथ पार्टी से नाखुश थे। सूत्रों ने कहा कि कमलनाथ को लगा कि 50 साल पहले कांग्रेस में शामिल होने के बाद में उनमें बदलाव आया और उन्होंने पार्टी को ये बता दिया था। इन अटकलों को खारिज करते हुए कि वह कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले अगले प्रमुख चेहरे हो सकते हैं, पार्टी के UP अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को कहा कि वह केवल तभी ऐसे दावे करते हैं जब वह चिंतित होते हैं। मंगलवार को मीडिया कर्मी से बात करते हुए कांग्रेस नेता, जो आगामी लोकसभा चुनाव में वाराणसी से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, श्री राय ने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा में उन लोगों को इन दिनों पर्याप्त काम नहीं मिल रहा है और उनके पास खुद को शामिल करने के लिए और कुछ नहीं है। केवल जब वे चिंतित या बेचैन हो जाते हैं तब वे ऐसे दावे करते हैं। मॉल पोर्टल बिक्री में कटौती कर रहे हैं फैंसी बाजार के व्यापारी। ऐसे समय में जब शहर में कपड़ा व्यापारी फैंसी बाजार मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे हैं और रोंगाली, बिहू और ईद से पहले अपनी बिक्री बढ़ाएं, दुनिया भर में ऑनलाइन बाजार बढ़ रहा है और इसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। शहर के हर कोने में शॉपिंग मॉल है, इसके लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। उत्सव से पहले बाजार में सभी कपड़ा व्यापारी बढ़िया और प्रत्याशा में अतिरिक्त स्टॉल लाया गया है, जिसका मकसद है मुनाफा कमाना।
कोयम्बटूर में मिट्टूपालयम के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा लोगों पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने राज्य को प्रभावित करने वाले कई प्रमुख मुद्दे भी उठाए। श्री मोदी आज तमिलनाडु में हैं। 9 अप्रैल को चेन्नई में एक विशाल रोड शो करने के बाद उनका कोयम्बटूर में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का कार्यक्रम है। वह केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के अन्नामलाई, एपी मुरुगानंदन, के वसंत राजन और अन्य के लिए प्रचार करेंगे। कोंगो क्षेत्र में यह उनकी तीसरी सार्वजनिक बैठक होगी। असम रोगाली बिहू उत्सव के लिए तैयार। रोगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, असम का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक और सांस्कृतिक त्योहार, जो असमिया नव वर्ष की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। ये पूरे राज्य में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष रोगाली बिहू 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 10 अप्रैल को अपने 2021 के फैसले को रद्द करके दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को लगभग 8,000 करोड़ रुपए की भारी देनदारी से राहत दी है, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जीते गए मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा गया था। DAMEPL रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। मध्यस्थ पुरस्कार 2017 में पारित किया गया था और ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ देनदारी वर्तमान तिथि पर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा झटका लगा है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई उनकी याचिका खारिज कर दी थी और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी दूसरी याचिका भी खारिज कर दी गई। ये याचिका सीएम केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी, इसे लेकर थी। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया था कि वे केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। सीएम सिर्फ कई अदालतों में उनके मुकदमे चल रहे हैं। इस मामले के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की मांग कर रहे हैं।